मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। कर्क राशि का मीन राशि के साथ रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है, दोस्ती कितनी चलने वाली है और दोस्ती में क्या क्या लाभदायक बातें साथ चलेंगी और वैवाहिक दृष्टिकोण से ये संबंध कितने अनुकूल होंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि और मीन राशि दोनों ही जल तत्व प्रधान राशियां हैं। दोनों इमोशनल हैं, दोनों भावुक हैं, दोनों स्वाभिमानी भी हैं और दोनों ईमानदार भी हैं। अच्छी दोस्ती बनने वाली है, मैत्री अच्छी चलने वाली है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। दो तीन बातों का ध्यान रखें कि कर्क राशि वाले जब मीन से दोस्ती करते हैं तो मीन राशि उनके जन्म पत्री के नवें भाव को कंट्रोल करती है। नवां भाव ईश्वरीय ग्रेस का है, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड। नवम भाव एक पिता का भी है, नवम भाव भाग्य का भी है। तो जब कर्क मीन से जुड़ता है, भाग्य भी उसका जुड़ता है। वो पिता की तरह उसको गाइड भी करता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो उसे मोटिवेट भी करता है। बहुत सारी बातें हो गई। तो कर्क के लिए मीन की दोस्ती तो बहुत अच्छी जाने वाली है और मीन के पास तर्क है, लॉजिक है। वो हर बात लॉजिक से, व्यवहारिक कुशलता से आपसे करता है। तो आपके पास भी लॉजिक तो है, आप भी चाहते हैं अनुशासन की बातें हो, संसार के अंदर जब आए हैं तो धन मान सम्मान की प्राप्ति हो, उच्च पद प्रतिष्ठा हमें मिले। तो इस दृष्टिकोण से आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम तब होती है, दोनों ही जल तत्व के प्रतिनिधि हैं। जब कर्क मीन के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करता है तो यह मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि मीन अधिकार पूर्वक बात नहीं करता। मीन आपके अधिकार को स्वीकार नहीं करता। मीन खुद समझदार है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उसके पास टॉकिंग एबिलिटी है, काउंसलिंग एबिलिटी है, मोटिवेशन की ताकत है। आप उस पर अधिकार ना जमाइए। अगर आप उस पर अधिकार जमाएंगे वो उसे टॉलरेट नहीं करेगा। तो दोस्ती के दृष्टिकोण से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप होने वाली है। वो आपको बहुत अच्छा मोटिवेटर की तरह, एक टीचर की तरह, और आपके लिए साक्षात भाग्य का दरवाज़ा समझ लीजिए जैसे खुल गया हो। तो कर्क और मीन की दोस्ती तो अच्छी जाने वाली है। और अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या फ़ायदा होगा ये समझना ज़रूरी है। कर्क जब प्रेम करता है तो कर्क का सेवंथ हाउस का स्वामी शनि बनता है। यद्यपि कर्क सबसे ज़्यादा आकर्षित वृश्चिक से होता है, लेकिन जब मीन की बात आती है तो वो उसका भाग्येश भी है, भाग्य का भी स्वामी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ का स्वामी गुरु है। जब मीन का सेवंथ हाउस हम देखते हैं तो वो कन्या राशि बनती है, वो बुध से संचालित होती है। और कर्क का जो सेवंथ होता है वो राशि मकर से संचालित होती है। तो यहाँ दो बातें समझें कि जब हम प्रेम संबंधों में आगे बढ़ते हैं तो स्वभावता, जैसे वृश्चिक कर्क को बहुत अच्छा लगता है, आकर्षित करता है, मीन भी करता है, क्योंकि मीन के पास कुछ और बातें हैं। जैसे मीन जब बात करता है तो उसमें सॉफ्टनेस है, उसके पास एजुकेशन है, ज्ञान है, बात को कहने की समझ है और बहुत प्यार से आपको समझाने वाला है। तो ऐसी दृष्टिकोण से प्रेम संबंध बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। मीन को पता है ना आपको प्रेम कैसे करना है, कैसे मान सम्मान का ध्यान रखना है, कैसे किसी को प्रेरित करना है और दूसरे के अंदर छुपे हुए गुणों को कैसे मोटिवेट कर लेना है। ये मीन के पास बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम प्रेम संबंधों में आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और स्वभावता जन्मपत्री के नवम भाव को पड़ता है, जो लंबी यात्राओं की भी है, भाग्य की भी है, अध्यात्म की भी है, दीक्षा की भी बात है, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरी कृपाओं की भी बात है, पिता तुल्य आचरण की भी बात है, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर ट्रस्ट है, वहाँ पे ऑनेस्टी है, वहाँ पे केयरिंग है और वहाँ पे सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट भी है। सो ऑल दैट फीचर्स यू आर हैविंग इन मीन। तो मुझे लगता है कर्क अगर तुम मीन से प्रेम संबंध आगे बढ़ाते हो तो ये बहुत अच्छी यात्रा होने वाली है। स्वभावतः इसमें नुकसान नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ, तुम मीन के ऊपर जब बलात् अपनी बात डालो, जब तुम उसके ऊपर रोप जमाना चाहो तो मीन इसे टॉलरेट नहीं करता। रिमेंबर, वो जब किसी को मीन प्यार करता है, क्योंकि मीन का जो पंचम भाव होता है, प्रेमिका का जो भाव है, प्रेम का जो भाव है, वो कर्क ही होता है। तो मीन का सबसे ज़्यादा आकर्षण कर्क से होता है प्रेम करते वक्त। तो एक बात का ध्यान रखो, वो ईमानदार भी है, सच्चा भी है। अगर वो दिल से किसी को प्यार करता है तो आखिर तक निभाता है, लेकिन अगर उसके मन में नफरत पैदा हो जाए तो फिर वो उसके साथ नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति का तुम्हें ध्यान देना है कि ये स्थितियां विस्फोटक ना हो,
तो दोस्त की तरह भी अच्छा है और प्रेमी की तरह तो बहुत अच्छा है, तुम उसका प्यार हो, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर शासन नहीं करना, उस पर हुकूमत नहीं करनी है, तब वो थोड़ा दूर होने लगता है। आइए बात करते हैं कि विवाह के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह के दृष्टिकोण से एक सबसे खास बात यह है कि परस्पर आकर्षण है, चंद्रमा के पास यदि माधुर्य है, यदि प्रेम है, सॉफ्टनेस है, ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं मीन को। मीन जुड़ता है। मीन ऐसा समझे जैसे पानी में स्विम करती हुई, तैरती हुई मछली। उसके पास गति है, मोटिवेशन है, शार्पनेस है, अध्यात्म है, ईश्वरी कृपाएं हैं, इंट्यूटिव पावर है। तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ चंद्रमा भी तो इमोशनल है, चंद्रमा भी तो कल्पना लोक में गुजरता है। जब हम विवाह के दृष्टिकोण से जुड़ते हैं तो दो व्यक्ति रोमांच में, प्रेम में, सपनों की दुनिया में जीते हुए बहुत अच्छी यात्रा कर सकते हैं। और एक बात मुझे कहनी है, कर्क का जो भाग्य है वो मीन से जुड़ा है और मीन का जो प्यार है वो कर्क है। क्या बढ़िया बात हो गई। कहते हैं ना, कोई किसी से जुड़ता है तो एक और एक 11 हो जाते हैं। तो कर्क जब तुम मीन से जुड़ते हो तो वो एक टीचर की तरह है, वो एक अनुभव की तरह है, वो तुम्हें बहुत प्रेम करता है, वो तुम्हारी कई गलतियों को माफ भी कर सकता है, लेकिन उससे एक चीज अच्छी नहीं लगती। वो क्या होती है? जब कोई उसे धोखा दे। चीटिंग मीन को टॉलरेट नहीं है और इस मुद्दे पे वो साथ नहीं चलता है। वो इतना बलवान है कि तुम्हें अगर वो प्रेम करेगा तो वो कहेगा वो तुम्हें प्रेम करता है। उसके घर वाले ना भी मानेंगे तो भी वो तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। और अगर विवाह आपका मीन से होता है तो स्वभावतः ये रिलेशनशिप अच्छी जा सकती है, वो तुम्हारे लिए स्टैंड भी लेगा। तो मुझे लगता है एक बहुत मनोरंजक, बहुत प्यार भरी यात्रा है और इसमें दोस्ती भी है, इसमें प्रेम भी है और वैवाहिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। और अगर सचमुच कहें तो तुम अगर कर्क हो तो वो मीन है। ज्योतिष में इसे गजकेसरी योग भी तो कहते हैं। तो मुझे लगता है इट इज़ एब्सोल्युटली बहुत ज़बरदस्त पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एक दूसरे को हमें समझना होगा। मीन को एक बात ध्यान रखनी है, कर्क के बारे में वो थोड़ा उदास हो जाता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है और बड़ा इरेटिक मूड उसका है। मीन को इस चीज़ को पचाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जो आती हैं उसे इग्नोर किया जा सकता है। और कर्क को ये ध्यान रखना है कि मीन एक प्रेमी की तरह भी है, दोस्त की तरह भी है और एक प्यार का जहाँ तक सवाल है वो कर्क को बहुत प्यार करने वाला है, लेकिन कर्क को उसके ऊपर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उस पर आदेश नहीं देने चाहिए, तब ये संबंध खराब होने लगते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए और ईमानदारी की और सच्चाई की पायदान पे चलते हुए रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि मीन को एक मूंगा पहन लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और एक मोती पहनना चाहिए, मीन को एक मूंगा और एक मोती। और कर्क को चाहिए विशेष रूप से पुखराज रतन पहन ले, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चलने वाली है। और मुझे लगता है कि ये प्रेम संबंध, दोस्ती के संबंध और वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत आदर्श जोड़ी बन सकती है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।